बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं तकरीबन पिछले 9 साल से अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब को सुन रहा था, लेकिन जितना रंजीदा और गम में मैंने उनको आखिरी तकरीर में देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा। और इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि आखिर उनके गम और रंजीदा होने की वजह क्या थी। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब अपनी माजूरी और बीमारी के बावजूद ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत की खातिर जेल में भी रहे और पुलिस वाले और हुक्मरान उनके साथ बदसलूकी भी करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने चेहरे पर परेशानी का इजहार नहीं किया। मगर अपनी ज़िंदगी के आखिरी धरने में जो उन्होंने नमूस रसालत के लिए दिया था फ्रांस के सदर की गुस्ताहाना हरकतों के बाद, तो उस धरने के आखिर में जब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात हो गए और अल्लामा साहब ने अपने तमाम मतलबात मनवा लिए, तो उसकी आखिरी तकरीर में अल्लामा साहब बहुत रंजीदा थे और उन्होंने इसकी वजह भी बताई। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत और इसके तमाम इदारों को मुखातब किया और फरमाया, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? तुम अपनी ताकत में इतने मगरूर हो चुके हो कि उलमाए कराम को मसाजिद से गिरफ़्तार करते हो और सादात कराम को भी गिरफ़्तार करते हो, सिर्फ़ इस जुर्म में कि वह हुजूर की नामूस की बात करते हैं और तहरीक लब्बैक के साथ चलते हैं। अल्लामा साहब ने फरमाया, आखिर बताओ तो सही कि हमारा जुर्म क्या है? पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर बना था, तो क्या हम यहाँ पर ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत की बात भी नहीं कर सकते? अल्लामा साहब ने ताकतवर इदारों को मुखातब करते हुए फरमाया कि तुम्हारे लोग तुमको गलत रिपोर्टें देते हैं कि ये नुकसान करेंगे। पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया है, हम इसका नुकसान क्यों करेंगे? हम तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ते। आखिर में अल्लामा साहब ने फरमाया कि याद रखो, एक दिन वो अदालत लगेगी जहां तुम सबको जवाब देना पड़ेगा और फिर वहां पर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी जब पूछा जाएगा कि तुमने उलमाए कराम, सादात कराम और मसाजिद की बेहरुमती सिर्फ़ इसलिए की कि वो नमूस रसालत और ख़त्म नबूवत की बात करते थे, तो फिर तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? अल्लामा साहब को सारी ज़िंदगी ये दुख रहा कि जो मुल्क हजूर के सदक़े मिला है, वहाँ पर भी हजूर की नामूस की बात करने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है और इतनी सख्ती की जाती है।